श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां ईश्वराचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमो श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री नमः। सत्संग क्रम में आज भगवान श्री कृष्ण का जरासंध से युद्ध और द्वारिकापुरी के निर्माण की कथा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ, मृते भरतर दुखार्ते ईयतु इसमें पितुर्गृहान। हे राजन, कंस के मरने के बाद उसकी अष्टि प्राप्ति नाम की दोनों स्त्रियां पद के मरने से अत्यंत दुखी होकर पिता के घर चली गईं। उनके पिता मगध नरेश जरासंध को जब सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान सोचते हैं कि चलो पृथ्वी का भार तो हल्का करना ही है, अभी इसे मारूंगा नहीं, ताकि पुनः अनेक दुष्टों को इकट्ठे करके लाएगा तभी। भगवान कहते हैं, एतदर्थो अवतारो अयम भूभार हरणाय में, संरक्षणाय साधूनाम कृतो अन्येषां बधाय चा। क्योंकि पृथ्वी का भार हल्का करने को, साधुओं की रक्षा को और दुराचारियों को मारने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है, भगवान कह रहे हैं। ये भाव गीता में भी भगवान ने कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यही भाव श्री रामचरितमानस में भी कह रहे हैं, जब जब होई धर्म कई हानि, अबाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। वे ऐसे सोच ही रहे थे, तभी आकाश से 2 रथ सूर्य समान तेज वाले आ गए, जिनमें सभी प्रकार के आयुध विद्यमान थे। श्री कृष्ण ने श्री बलराम जी से कहा कि आपका यह रथ आ गया है, आपके प्रिय आयुध हल मुसल भी आ गए हैं, आप इस रथ पर सवार होकर के दैत्यों का संहार करिए। भगवान श्री कृष्ण के जिस रथ को लाया गया था, भगवान श्री कृष्ण के लिए जिस रथ को लाया गया था, उसमें 4 घोड़े थे, जिनके नाम पहला सुग्रीव, मेघदूत, सहस्त्रजित और बलाहक थे। ये 4 उसमें घोड़े लगे थे, 4 इनके ये नाम थे। दोनों भाई रथों पर सवार होकर के छोटी सी सेना लेकर के निकल पड़े। जरासंध बोला, कृष्ण तू अभी बच्चा है और मामा का हत्यारा है ही, यदि बलराम मेरे हाथों मरना चाहे तो मुझसे युद्ध करे। जैसे बादल सूर्य को घेर लेते हैं, धुआं आग को घेर लेता है, उसी प्रकार जरासंध की सेना ने दोनों भाइयों को घेर लिया। जो प्रभु क्षण मात्र में तीनों लोगों का संहार करने को सामर्थ्य रखते हैं, उन दोनों भाइयों ने सारी सेना का संहार कर दिया। बलराम जी ने जरासंध को रस्सियों से बांध लिया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान बोले, भैया यदि इसे मार दोगे तो फिर शेष दुष्टों को इकट्ठा करके कौन लाएगा। युद्ध में से लौट करके जो हाथी, घोड़े, हथियार और धन जीत कर लाए थे, उग्रसेन महाराज को दे दिया। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार जरासंध ने एवं सप्तदश कृत्वस्त्वाक्षौणी बलः युद्धे मागधो राजा यद्भी कृष्ण पालितैहि। कहते हैं, श्री कृष्ण द्वारा रक्षित यादवों की मथुरापुरी पर 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर चढ़ाई की। हर बार सारे दुष्टों का संहार कर दिया। जब 18वीं बार जरासंध ने तैयारी की, तभी काल यवन नामक म्लेच्छ 3 करोड़ वृक्षों को लेकर मथुरा पर आक्रमण करने आ गया। काल यवन की असमय चढ़ाई को देख दोनों भाई सोचने लगे कि एक साथ दो विपत्तियों से छुटकारा कैसे पाया जाए। निर्णय लिया कि समुद्र में एक दुर्गम किले का निर्माण करने के पश्चात ही इन दुष्टों से युद्ध करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, इत सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम अंता समुद्रे नगरम कृष्णाद्भुत मची करत। हे राजन, ऐसा सोच करके समुद्र के बीच में
48 कोस के विस्तार में द्वारिका नाम का एक अति अद्भुत नगर बसाया, जिसमें हर वस्तु अद्भुत थी। भगवान ने अपनी योग माया का विस्तार आह्वान करके सारे मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा दिया। अब फिर क्या होता है, कालेवन कैसे भस्म होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वासुदेवो है मिति पुमांसी वत्सलांछन चतुर्भुजो अरविंदाक्षो वनमाल्यति सुंदरः। हे राजन, कालेवन सोच रहा है कि मुझे नारद जी ने जो लक्षण बताए थे, वक्षस्थल पर शिवस चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल समान नेत्र, गले में वनमाला आदि सभी चिन्ह इसी आने वाले में मिल रहे हैं। लेकिन यह इस समय पैदल ही चला रहा है, मैं भी इससे बिना शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा सोचकर भगवान की तरफ दौड़ने लगे। भगवान पीछे को मुंह करके दौड़ लगाने लगे। भागते भागते एवं चित्तो भी भगवान प्राविशद गीत गंधर्म। श्री कृष्ण एक पहाड़ की गुफा में गए। वहाँ मानधाता पुत्र मुचकुंद नाम के राजा सो रहे थे। एक बार महाराज मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता युद्ध किया था, तो युद्ध की समाप्ति पर उन्होंने अपनी राजधानी लौटने की इच्छा व्यक्त की। इंद्र ने कहा, अब आपकी राजधानी में आपके वंश भी नहीं रहे। तब मुचकुंद बोले, मैं थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा, जाओ कंदरा में जाकर सो जाओ, जो भी तुमको आकर जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। इंद्र से यह वरदान पाकर सो रहे थे मुचकुंद जी। तभी श्री कृष्ण ने वहाँ मुचकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया और जाकर छुप गए। पीछे से काल यवन ने गुफा में पहुंचकर देखा और सोचने लगा, अरे कृष्ण युद्ध में से भाग करके सो रहा है, और ऐसा कर चरण प्रहार किया। जैसे ही मुचकुंद की दृष्टि कालेवन पर पड़ी, मुचकुंद तो कालेवन भस्म हो गया। भगवान को सामने देखकर मुचकुंद प्रार्थना करने लगे। मुचकुंद वाच, लब्ध्वा जनो दुर्लभ मत्र मानुषम कथम चिदम्ब्यम मयत्नतो नघ पादारविंदम न भजत सन्मतिर्गृहांध भूपे पतितो यथा पशु। हे अनध, इस संसार में अति कष्ट के बाद, कीट पतंग शुक्रादि योनियों के बाद दुर्लभ मानव शरीर पा करके भी जो मूढ़ आपके पदारविंदों का चिंतन नहीं करता, वह जैसे घास के लोभ में पशु कुएं में गिर जाता है, वैसे ही प्राणी माया में फंसकर गृहस्थ रूपी अंधकार भवकूप में गिर जाता है। भगवान ने मुचकुंद को वरदान दिया कि तुम्हारी मुझ में भक्ति बनी रहेगी और मुझे प्राप्त करोगे। ये मुचकुंद कलयुग में परम भक्त नरसिंह मेहता बने थे और कालेवन के पूर्वजन्म की घटना बता रहे हैं। एक समय यादवों की सभा में महर्षि गार्ग्य आए। उनके साले ने उनको नपुंसक कह दिया। इस पर सारे यदुवंशी जोर जोर से हंस पड़े। तब गार्ग्य ने क्रुद्ध होकर दक्षिण समुद्र पर सारे यादवों को भय देने की कामना से 12 वर्ष तक की तपस्या की। अंत में शंकर जी ने तथास्तु कह दिया। यह उस समय की घटना है जब एक यवनराज के कोई पुत्र नहीं था। उसने महर्षि से पुत्र की कामना की। महर्षि ने एक विकराल यवन का रूप धारण करके रानी से सहवास किया, जिससे महान बलशाली कालेवन जो अजय था उसका जन्म हुआ। कालेवन इसी से भयानक था। एक बार कालेवन ने नारद जी से पूछा कि ऐसा कोई योद्धा संसार में है जो मुझसे युद्ध कर सके। तब नारद जी ने ही श्री कृष्ण को बताया था। बस उसी समय वह श्री कृष्ण से युद्ध करने मथुरा आ गया था। कालेवन के भस्म हो जाने पर श्याम सुंदर के मथुरा में आकर के कालेवन की सेना का संहार किया। उसी समय 23 और छौणी सेना पुनः लेकर जरासंध भी इस समय ब्राह्मणों को सेना से आगे लेकर आया था। श्री कृष्ण ने भयभीत होने का नाटक करके रणभूमि से पलायन कर दिया। तभी से भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया था। रणछोड़ भगवान कहते हैं 17 बार हारने के बाद जरासंध के ने ब्राह्मणों को बुला करके ऐसा उपाय पूछा जिससे श्री कृष्ण युद्ध भूमि से भाग जाएं, मेरी जीत हो जाए। ब्राह्मण बोले, राजन तुम्हारी जीत तो संभव है, परंतु यदि ब्राह्मण हथियार लेकर तुम्हारी सेना के आगे चलें तो ब्रह्म हत्या के भय से युद्ध से पलायन कर सकते हैं और तुम्हारी जीत हो सकती है। भगवान ने ब्राह्मणों का वचन सत्य करने को ही रणभूमि छोड़ी थी।
तो एक अक्षौणी सेना में 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं, 6,65,610 घोड़ा होते हैं, 2,18,21,870 जो है वो रथ होते हैं और 21,870 हाथी होते हैं। तो फिर दोनों भाई दौड़ते दौड़ते प्रोषण पर्वत पर, जहाँ सदैव वर्षा ही रहती थी, चढ़ गए। जरासंध ने खूब चीज खोजा परंतु वे दोनों नहीं मिले। तो पर्वत पर आग लगवा दी, समझ लिया कि जलकर मर गए होंगे। श्री कृष्ण और बलराम 11 योजन ऊंचे पर्वत से कूद करके अपनी द्वारका में पहुंच गए। मथुरा माने शरीर, जरासंध माने बुढ़ापा, प्रोषण पर्वत जहाँ भक्ति ज्ञान की वर्षा है। अर्थात जब शरीर रूपी मथुरा पर बुढ़ापा रूपी जरासंध आक्रमण करता है तो परमात्मा यानी जीवात्मा रूपी भगवान प्रोषण पर्वत पर चले जाते हैं या प्राण छूट जाते हैं। तो द्वारिका को कहते हैं द्वारे द्वारे कम वेद विराजमानम तम द्वारिका। भगवान के विवाह रुक्मिणी प्रथम विवाह। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।